तो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। चैप्टर ये इजी है। इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ फॉर द पब्लिक, कि गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है कंट्री की पब्लिक के लिए, कंट्री के लोगों के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि पूरे साल गवर्नमेंट ने कितना कमाया, कितना खर्चा किया पब्लिक के ऊपर। तो ये चीज़ है वो। तो गवर्नमेंट बजट, तो अब वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कितना गवर्नमेंट को खर्चा करना है पब्लिक के ऊपर, हॉस्पिटल बनवाना, कॉलेज बनवाना, रोड्स, सड़कें बनवाना, ट्रेन रेलवे लाइन हुआ, तो इसके लिए पैसा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, है ना। भाई कोई भी चीज़ कैसे चलती है, यानी कि जब मनी यानी पैसा आएगा तो ही पैसा खर्चा किया जाएगा, करेक्ट है ना। यानी कि इनकम होगी तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बस ये वही वही साइकिल की कहानी है कि इस चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स क्या हैं और गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रही है। तो कहाँ से पैसा आना है गवर्नमेंट का और कहाँ जाना है, इसके लिए एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग को, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बजट। कि एक बजट बनाना पड़ता है, इनकम का पैसा, इनकमिंग का पैसा, आउटगोइंग का, ठीक है ना। तो ये बजट होता है कि गवर्नमेंट इतना बड़ा कंट्री है तो कितनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास को करनी होती पब्लिक के लिए। रोड हुए, ब्रिज हुए, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट जो पब्लिक को देती है, राशन देती है जैसे गवर्नमेंट देखो, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती पब्लिक के लिए। जैसे कि सीनियर सिटीज़न की एक स्कीम होती है जिससे मंथली 2000, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है वो, तो वो मिलता है। फिर जो अभी ऐसे एक योजना आई है आयुष्मान, की बड़े बड़े जो आपकी मेडिकल ये हैं डिसीज़ेज़ हैं, या इस पर आप है ना इलाज करा सकते हो फ्री में, ऑपरेशन करा सकते हो फ्री में। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए करना होता है। तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, कहीं तो पैसा आएगा तभी तो करेगी। गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई, गवर्नमेंट तो एक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री हुई, तो वो मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर है तो क्या वो अपने पॉकेट से थोड़ा पैसा देगा, है ना। तो ये पैसा अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट का, इस पर पैसा आता है। तो जो पैसा आएगा पब्लिक ही पैसा देगी, मतलब हम लोग ही पैसा देंगे, अलग 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 मोड, अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स टैक्स। टैक्स एक मेन सोर्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हम लोगों से। हमारी इनकम हुई, जीएसटी हुए, है ना, कोई भी बिज़नेस हो रहा है, बिज़नेस में जो भी टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स मेन सोर्स है, मेन सोर्स टैक्स है। अलग अलग इनकम स्लॉट पर अलग अलग टैक्स हमें देना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे चार्जेस होते हैं, फाइन्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट के लिए फ़ाइन मार दिया, कोई चीज़ आपने, कोई रूल तोड़ा, है ना, कोई चार्जेस गवर्नमेंट ने ले लिया आपसे, आपके रूल तोड़ने पर या कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ पे। तो ये भी एक सोर्स है, ठीक है ना। देखो जैसे प्रॉपर्टी की सेल्स डीड होती है, उस पर एक बड़ा पैसा मिलता है। जब ये मकान आप ख़रीदते हो या प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, सेल्स डीड पर एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, रजिस्ट्री फ़ीस बोलते हैं, वो गवर्नमेंट को जाती है। यानी कि एक फ्लैट है, एक ने ख़रीदा उसको भी देना पड़ेगा पैसा, फिर उसने किसी और के बेचा फिर उसको देना पड़ेगा। ऐसे हर बार पैसा देना पड़ता है जब जब वो फ्लैट, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्लॉट
जितने बार बिकेगा उतने बार गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो ये सब हो गया। तो ये सब मेन सोर्स है। जीएसटी एक मेन सोर्स है। अब जैसे जीएसटी मतलब टैक्सेशन का ही हुआ कि गुड्स आप जो खरीदते हो उस पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब गवर्नमेंट का सोर्स है। तो यहाँ से पैसा आ गया। जब यहाँ से पैसा आ रहा है, और भी है, जैसे गवर्नमेंट अपनी खुद कंपनी चला रही है, जैसे रेलवे हुआ, और भी जो भी गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, पेट्रोलियम है, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज भी तो होती है। ये तो टैक्स वाला कहानी अलग हो गई, पब्लिक से ले रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपने कुछ सर्विसेज डायरेक्ट भी तो बेच रही है, उसके उसके अंडर भी तो कुछ कम इंडस्ट्रीज़ है जो चला रही गवर्नमेंट के हाथ में, एज एक बिजनेस कर रही है। तो वहाँ से जो इनकम होती है वो हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, स्टील हुआ और माइनिंग इंडस्ट्री हुई, और आपका रेलवे हुआ, ठीक है ना। तो ये सब से पैसा जो आता है वो गवर्नमेंट का ये हो गया, इनकम हो गई एक तरीके से। तो यही सब का बजट होता है कि कितनी इनकम होनी चाहिए साल की और कितना हम खर्चा करें एक ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। तो बजट इज़ वॉट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब जो भी पैसा आया, एक्सपेंडिचर जो पैसा गया, ठीक है ना। रिवेन्यू पैसा आना, सेल करना, पैसा आना, और एक्सपेंडिचर पैसा जाना। तो इसी का एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बजट बोलते हैं। तो मेन एलिमेंट क्या है बजट के? मेन एलिमेंट यही हुए कि इट इज़ ए स्टेटमेंट दैट गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बताता है कितना आया कितना गया, ये बजट हुआ। ठीक है, यही बजट मेन चीज़ तो ये बताई जाएगी। फिर बजट को एस्टिमेट किया जाता है कि फिक्स पीरियड के लिए, मतलब एक साल के लिए बनाया जाता है बजट। एक पीरियड होता है ना कि एक साल में कितना पैसा आया कितना गया, तो एक टाइम पीरियड होता है बजट के पास। एक्सपेंडिचर एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर प्लान, कहाँ पे खर्चा करें पैसा, है ना। फाइनेंस कहाँ से हम पैसा हमारे पास आएगा, गवर्नमेंट को भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो आरबीआई उसको हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है बजट में। इट रिक्वायर्ड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट और असेंबली। पार्लियामेंट में बजट पास होता है। 5 ईयर्स का बजट होता है, 1 ईयर का भी होता है। मेन जो बजट होता है 5 ईयर्स का होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बजट क्यों बना रहे हैं? बजट मेन बता इसलिए बनाना है बजट की जो भी रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट सही से हम कर सकें, ठीक है ना। रिसोर्स मतलब पैसा आने का रिसोर्सेज जो भी है उसको सही से हम मॉडिफाई कर सकें कि पैसा कम आ रहा है या पब्लिक को टैक्स ज़्यादा लग रहा है क्या, तो कभी टैक्स कम भी किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें, तो मॉडिफाई की जाती है। हर साल टैक्स में कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता ही होता है। मतलब हर 5 साल में टैक्सेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर दूसरे जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन है, जो गवर्नमेंट के खुद के हाथ में इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको भी रीएलोकेट करना पड़ता है कि और इंडस्ट्री कैसे बढ़ा सकते हैं हम, सर्विसेज कैसे बढ़ा सकते हैं। कभी रेलवे का टिकट बढ़ा दिया जाता है, देखो। तो इस तरीके से फिर टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ हुआ कि टैक्स कहाँ से कितना लिया जाए, सब्सिडीज़ कितनी दी जाए। इन सब चीज़ों के लिए बजट तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट जो हेल्प करती है पब्लिक को। गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है प्रोडक्शन में, जैसे मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सबको फिर से रीअलोकेट करना और उस पर डेवलपमेंट करना। तो उसके लिए बजट चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नया पैसा कितना खर्चा करना है, कहाँ पर खर्चा करना है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, कोशिश रहती गवर्नमेंट की कि जो इनकम और वेल्थ के बीच में जो इनइक्वलिटीज़ है वो कम हो, गैप कम हो, कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब की इनकम कम होती जा रही है, अमीर की इनकम बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट इस पर टैक्सेशन और बहुत सारे रूल्स, हाउसिंग फैसिलिटीज़ या हाउसिंग डेवलपमेंट, गरीबों का आवास योजना के थ्रू गरीबों को देखो मकान दिए जाते हैं कम से कम पैसों में। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। टैक्सेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करना, ठीक है। ये गवर्नमेंट करना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट के बजट के।
देखो, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर द टू बजटरी मेजर टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। कैसे एक्सपेंडिचर, क्यों सर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस पर करी गवर्नमेंट? स्पेंड पब्लिक के ऊपर ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा में भाई, अब पब्लिक की जो गरीब पब्लिक है उसकी उसके पास इतनी इनकम नहीं है, पहले से सेविंग कम है उसके पास। तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है कि आप हमारे कॉलेज स्कूल इस्तेमाल करो, या उसको ये करो, एडमिशन वहाँ पे लो, तो फीस नहीं बचेगी। तो वो जो एक गरीब इंसान है, पुअर जो पीपल हैं, वो अपने आप को थोड़ा अब जैसे कि मेडिकल के लिए बड़े बड़े, अगर मुंबई में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, यहाँ बड़े बड़े इलाज हो जाते हैं। तो वो पैसे तो अब इसी से यही तरीका है कि एक्सपेंडिचर ऐसी जगह पे एक्सपेंडिचर करो जिससे जो पुअर पीपल हैं या इकोनॉमिकली अंडर डेवलप लोग हैं वो आगे आ सकें, पढ़ सकें। नहीं तो अगर एजुकेशन में, मेडिकल में, राशन देखो गवर्नमेंट देती है कुछ हद तक के फ्री। तो ये अगर नहीं देगी तो इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी, फिर गरीब तो और गरीब हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हेल्प गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे करती है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो इनइक्वलिटी है इनकम के बीच में, कि जो रिच पीपल हैं उनको ज़्यादा इनकम हो रही है और जो पुअर पीपल हैं उनको और भी कम इनकम होती जा रही है पुअर सेक्शन में। तो उनको किस तरीके से इनकम का जो गैप है वो कम किया जाए। तो इसीलिए कि जो इनकम जिसकी कम होती है वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। 4 लाख रुपए के अंदर तक साल की इनकम है अगर, हर साल चेंज, हर 5 ईयर्स में चेंज होता है। तो 4 लाख, 3.5 लाख कभी, उसके अंडर टैक्स नहीं लगता है। उतने तक की इनकम में टैक्स दिखाने से पे करने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर हुआ तो टैक्स पड़ता जाता है। तो अलग अलग स्लॉट होते हैं टैक्स के, खैर हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो इतने जो रिच पीपल हैं, जो जिनकी अर्निंग ज़्यादा है, उनसे टैक्स ज़्यादा लेती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इन इक्वलिटीज़ को, तो मेन काम बजट का यही है कि जो गैप है, एक क्लास के लोग हैं, सेक्शन के लोग हैं रिच, और एक ये पुअर, इनके बीच में जो गैप है इसको कम कैसे करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट है ना, हॉस्पिटल, कॉलेज है ना, और जो हाउसिंग के लिए हाउसिंग लोन देती है गवर्नमेंट, आवास योजना है और बहुत सारी योजनाएं हैं। उसके बाद एजुकेशन भी फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, एजुकेशन या लोन देने की कोशिश करेगी। ठीक है। अगर आप और हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो इस तरीके से सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है। ठीक है ना। और जैसे गैस सिलेंडर है उसमें सब्सिडी दे देगी, 150 रुपये वापस आ जाएंगे गरीब जो उसके लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं। तो इस तरीके राशन प्रोवाइड करेगी, फूड राशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इनइक्वलिटीज़ को कम करने की कोशिश किया जाएगा। जीडीपी बढ़ाना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। एक्सपोर्ट बढ़ाना है, पर जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करेंगे उतनी बाहर की इनकम गवर्नमेंट को मिलेगी, तो पब्लिक को मिलेगी या कंट्री को मिलेगी। तो ये है, जीडीपी बढ़ाना है, सबकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है अपने कंट्री में, जो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन गवर्नमेंट सोचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा घर देश का कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर का पैसा अपने कंट्री में आएगा। तो ये सब बजट में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए पहले एक्सपोर्ट करना बहुत टफ था, अब एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो गया है, उल्टा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। इसके बाद तो टेक्निकल लेवल में जाएंगे तो कंपोनेंट क्या है बजट, ये बजट के अंदर जा रहे हैं, बजट कैसे बनता है, क्या कितने टाइप के बजट होते हैं, एक टेक्निकल लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट ये होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए
बजट बनाया जाता है कि ये टैक्सेस हैं, टैक्सेशन के स्लॉट, फाइन्स हुए, है ना, फ़ीस हुई, गवर्नमेंट फ़ीस बहुत जगह लगती है, चार्जेस लगते हैं गवर्नमेंट के। जैसे आपको लाइसेंस बनवाना है तो गवर्नमेंट पैसे लेती कि नहीं लेती है। अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लाइसेंस बनवाना है, कोई शॉप खोलना है, उसके जो लाइसेंस चाहिए होता है उसमें देखो गवर्नमेंट फ़ीस लेती है। तो ये सब है ना रेवेन्यू, पैसा आने का ये हो गया। फिर गवर्नमेंट के अपने इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बात अलग है। इसका देखो कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में मतलब वो बजट हुआ जो जहाँ से बड़े बड़े अमाउंट रिसिप्ट होते हैं, जैसे कि बोरोविंग हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हुआ, बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हुए गवर्नमेंट को, जहाँ से इनकम हो बाद में, तो इसे बोलते हैं कैपिटल बजट। तो एक रेवेन्यू बजट, एक हो गया कैपिटल बजट। ठीक है। अब देखो मेजर कंपोनेंट ऑफ बजट में, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट, जहाँ देखो रेवेन्यू रिसिप्ट ये हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट कोई चीज़ सेल कर रही है, उससे पैसा आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट ये हुआ कि ऐसी कुछ काम जिससे है ना एसेट्स में, मतलब देखो क्रिएट ए लाइबिलिटी, देखो दीज आर द रिसिप्ट विच इधर क्रिएट ए लाइबिलिटी और लीड ए रिडक्शन इन एसेट, एसेट हमारा कम हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फिर एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जहाँ पर हमारे ना जहाँ जो सोर्स है हमारे इनकम का, उस पर खर्चा करना, उसे बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ब्रिज बनाया गवर्नमेंट ने, तो अब ब्रिज पे जो भी रिपेयरिंग वर्क हो रहा है बीच बीच में, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस ब्रिज का मेंटेनेंस हुआ, या बड़ा सा कॉलेज बनाया, बड़ा हॉस्पिटल बनाया, उस पर जो, अब बड़ा सा जो हॉस्पिटल बनाया वो तो हो गया तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे समझो। अब उस हॉस्पिटल में जो भी डेली का मेंटेनेंस लग रहा है, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी जा रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है ना, समझे। फिर उस पर जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो महीने महीने या डेली डेली वाइज है। इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट जो टैक्सेशन की रिसिप्ट है, या डेली वाइज या मंथली वाइज रिसिप्ट हैं, वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट जो एक लॉन्ग टाइम की रिसिप्ट होती है, लॉन्ग टाइम किसी उससे, जैसे कोई एसेट्स हमने बेच दिया, गवर्नमेंट ने कोई प्लांट बेच दिया, तो एक कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे बजट रिसिप्ट मतलब जो पैसा आ रहा है उसका बजट बनाना, कहाँ से पैसा आ सकता है गवर्नमेंट को, किन किन सोर्सेज से। जैसे मैंने बताया, टैक्सेशन हुआ, गवर्नमेंट की प्रोडक्शन हुआ, फाइन्स हुए, फीस हुई गवर्नमेंट की, लाइसेंसिंग एंड ऑल, सेल्स डीड एंड ऑल, उसकी स्टैम्प ड्यूटीज़ हुई। स्टैम्प ड्यूटीज़ का भी याद रखो, जब भी स्टैम्प पेपर बनाते हैं हम लोग एग्रीमेंट के, तो उस पर जो ड्यूटीज़ होती है वो गवर्नमेंट को जाती हैं। बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है ये। तो यही सब है ना, बजट रिसिप्ट का बजट बनता है। तो अब इसमें जो रिसीविंग है, जैसे मैंने बताया, एक रेवेन्यू रिसीविंग है, एक है कैपिटल रिसीविंग, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट देखो, गवर्नमेंट मनी रिसिप्ट विच नेदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। ऐसे रिसिप्ट जैसे लाइबिलिटी हमारी नहीं बढ़ रही है, नहीं एसेट कम हो रहा है, होता ना, किसी से उधार ले लिया तो लाइबिलिटी बन जाएगी ना वो हमारा, तो वो नहीं है ऐसा ऐसा पैसा आना। से विच नेदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर reduce asset are called revenue. These are the proceed of taxes, interest, dividend of government investment, ठीक है। और जो भी फीस हो गए, चार्जेस हो गए, फाइन्स हो गई, तो वो किसी को गवर्नमेंट को देना नहीं है। तो ऐसा पैसा आना, गवर्नमेंट में पैसा आ रहा है, लेकिन कैसा पैसा, ऐसा पैसा आना जो वापस नहीं लौटाना है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट का हो गया। ये तो टैक्स हो गया,
इंटरेस्ट हो गया, फाइन्स हो गए, ठीक है ना, स्टैम्प ड्यूटीज़ हो गई। तो ये गवर्नमेंट पास आ गया मतलब आ गया। ये इस पर है ना कि गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है। और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ऐसा पैसा आना जो गवर्नमेंट को वापस करना पड़े। जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, उधार ले लिया। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, बात समझो। रिसिप्ट का मतलब पैसा आना। अब दो तरीके का पैसा आ रहा है। एक ऐसा पैसा आना जो गवर्नमेंट को वापस नहीं लौटाना है, उसे बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। और एक ऐसा पैसा आना गवर्नमेंट के अकाउंट में जो वापस लौटाना है। जैसे गवर्नमेंट ने लोन ले लिया आरबीआई से, वो उसे वापस लौटाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इससे लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी बढ़, हमने लोन लिया ना, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा पैसा आता है उसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ती है हमारी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने पूरा ये समझा दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, द टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उधार लेना हो गया, लोन लेना हो गया, ऐसे भी क्योंकि वापस करना है लोन को। दूसरा तरीका क्या है कैपिटल रिसिप्ट, देखो, डिस इन्वेस्टमेंट बाई गवर्नमेंट मीन सेलिंग ए पार्ट ऑफ या होल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री डाली थी। अभी जैसे कि एयर इंडिया हो गया, ये पहले गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया प्राइवेट के हाथ में। तो जो पैसा आया, मतलब गवर्नमेंट की इंडस्ट्री जो थी, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, वो प्राइवेट के हाथ में बेच रही है गवर्नमेंट। बहुत सारी देखो, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हाथ में थी। जैसे हमारे सामने सामने एयर इंडिया, ये गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया करोड़ों में, जितना भी अमाउंट डील हुआ हो। तो वो जो पैसा आया वो बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट का जो एसेट था वो कम हो गया। गवर्नमेंट का जो पूरा एयर इंडिया पूरी इंडस्ट्री थी ये, वो कम हुई ना, गवर्नमेंट के पास से गई। अब ये पैसा वापस तो नहीं करना है गवर्नमेंट को, लेकिन वो एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा तुमने कुछ बेच के पब्लिक, क्योंकि ये सब पब्लिक का ही तो पैसा था एक तरीके से, तो तुमने उसको बेच दिया प्राइवेट के हाथ में। अब वो पैसा तुमने, अब तुम्हारे पास आ गया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट, तो जिस पैसे से गवर्नमेंट की एसेट कम हो रहा है, जैसे एयर इंडिया गवर्नमेंट का एक एसेट था, प्रॉपर्टी थी एक, वो कम हुई, उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्योंकि उतना बड़ा तुम्हें इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि तुमने बेचा है, एक ऐसे समझ सकते हो। तो ठीक है, तो रिवेन्यू का मतलब कि गवर्नमेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा, बहुत बेनिफिट है, अच्छा पैसा आ रहा है, वापस ही नहीं करना है। कैपिटल रिसिप्ट में भाई तुम लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, तुम्हें वापस करना पड़ेगा, इधर से नहीं तो उधर से, ऐसे कह सकते हो। तो यही दोनों का क्या है डिफरेंस बिटवीन है। क्योंकि यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन रिवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट इज़ अंडर नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न दी अमाउंट। ये सबसे बड़ा ये है, रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट के पर वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं पैसा वापस करने का, कुछ वो नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है हमारी और इनकम बढ़ रही है रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, उधार बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है, आपने लोन ले लिया, कैपिटल रिसिप्ट हुआ हुआ, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट क्या है, ठीक है ना, समझिए ना। पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो हम पढ़ रहे थे बजट के कंपोनेंट, ऐसे चार्ट बनाया करो। बजट में था एक रिवेन्यू बजट, एक था कैपिटल बजट। फिर रिवेन्यू में फिर हमने देखा इससे रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसीविंग, तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ऐसे कर लो। जैसे मेन हमने स्टार्ट किया बजट से, एक है रिसीविंग, पैसा आ रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, रिसीविंग, और एक है पैसा जा रहा है, ये समझो एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया एक्सपेंडिचर रेवेन्यू।
अब इसमें भी दो हैं रिसीविंग में, रिसिप्ट में। एक है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना। बजट के दो कंपोनेंट, पैसा आना रिसीविंग, पैसा जाना एक्सपेंडिचर। अब रिसीविंग में दो तरीके हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, जो मैंने अभी समझाया। अब रिवेन्यू जो रिसिप्ट है वो कहाँ कहाँ से आती है, तो ये टॉपिक है। ये कहाँ कहाँ से रिवेन्यू रिसिप्ट हमें आती है, तो मैंने कहा टैक्स। टैक्स एक बहुत बड़ा सोर्स है पैसा आने का। ठीक है ना। ये पूरा पढ़ लेना, उसमें जो डाउट है पूछ लेना। एक्साइज ड्यूटी है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स तो ख़त्म हो गया, अब जीएसटी आ गया इसके बदले। प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, वाटर टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। ठीक है ना। फिर नॉन टैक्स रिसीव रिवेन्यू है। नॉन टैक्स में क्या आएगा कि टैक्स के अलावा जैसे इंटरेस्ट है, आपने लोन लिया तो जैसे कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया सेंट्रल ने, तो वो उसका इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना। या पब्लिक लेंडिंग किया, पब्लिक को उधार दिया तो उस पर इंटरेस्ट आता है, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट की इनकम हुई। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट का कहीं पे इन्वेस्टमेंट है ना, LIC ये सब देखो, सब गवर्नमेंट ने खोल के रखा हुआ है, यहाँ सब इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ से जो भी गवर्नमेंट जो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करती है उस पर प्रॉफिट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। फिर देखो फीस एंड फाइन, जो मैंने बताया था आपको, पासपोर्ट बनवा रहे हो, लाइसेंस बनवा रहे हो आप, इंपोर्ट फीस है, दुकान को बिज़नेस खोला उसकी कोई चार्जेस हैं, फीस है उसकी कोई, या फाइन्स हो गए। फाइन जैसे कि आप बिना हेलमेट जा रहे हो, पुलिस ने फ़ाइन कर दिया, ट्रैफिक पुलिस ने, तो सब गवर्नमेंट का पैसा जाता है। और भी फाइन से अलग अलग इस पे। ये देखो क्या है, एस्टेट इज़ a reversion of property right to the state in the absence of legal heirs, thus it tax that government realize from property which is left without a legal। तो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिसका कोई वो नहीं होता है, मालिक, ओनर नहीं है, तो ये गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो ये बोलते हैं इसे स्टेट। स्पेशल असेसमेंट भी कुछ है जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे आते हैं, जैसे रोड्स हुए, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइटिंग इन द पर्टिकुलर एरिया, वैल्यू ऑफ नियर बाई प्रॉपर्टी, रेंटल वैल्यू ऑफ हाउसेज गोज अप इन द विंड। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कोई एक नया शहर बसा, अगर वहाँ पे अच्छा रोड बना देगी, स्ट्रीट लाइट दे देगी, और फैसिलिटी दे देगी, वाटर फैसिलिटी दे देगी, लाइटिंग की इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दे देगी, तो उस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उस एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, होता है ना ऐसा कि बड़ा सा कोई, पहले कोई गाँव था कि बड़ा सा हाईवे वहाँ से प्रोजेक्ट पास हुआ, उस हाईवे की वजह से उस गाँव की वैल्यू बढ़ गई। या दो गाँव के बीच में नदी थी, अब वो नदी में लोग बोटिंग से जाते थे आते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ब्रिज बना दिया तो दोनों गांव की वैल्यू बढ़ गई, है ना, क्योंकि ब्रिज है वहाँ पर, इजी हो गया। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलता है, और जो भी स्पेशल टैक्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं गवर्नमेंट को। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, स्पेशल असेसमेंट। फिर देखो गवर्नमेंट का यहाँ पर भी है 3G 4G, ये जो बड़े बड़े जो टावर हैं, उसका जो स्पेक्ट्रम है, जो जैसे कि जियो वाले हमें दे रहे सर्विसेज मोबाइल 5G के 4G की, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो जाता है गवर्नमेंट को। ये सब पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को यहाँ से। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक्सटर्नल ग्रांट इन एड, द गवर्नमेंट रिसीव फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट। तो जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है बड़ी, कोई अमेरिका है बड़ी, ये है इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डेवलप्ड है, तो वहाँ से डोनेशन कभी मिल जाते हैं, कभी गिफ्ट मिल जाते हैं, तो इस तरह ग्रांट मिलते हैं, ये गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट देती हैं, तो भी इनकम है एक। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है गवर्नमेंट का। ये ये रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब एक एक मालूम होना चाहिए पक्का। फिर कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मैंने बताया कि जो ऐसे रिसिप्ट
जो गवर्नमेंट को बाद में वापस करना पड़ जाए, तो या लायबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ जाए इससे। जैसे लोन हुआ, एडवांस हुआ, गवर्नमेंट ने लोन लिया गवर्नमेंट ने, या कुछ एडवांस लिया, तो वो रिसिप्ट हुआ ना, पैसा आया ना, माना कि वापस करना है, तभी तो कैपिटल रिसिप्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इसे वापस करना है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया हमने, बहुत सारी जो गवर्नमेंट के हाथ में फैक्ट्री कंपनीज थी, इंडस्ट्री थी, उसने वो प्राइवेट के हाथ में बेच दिया। देखो बहुत सारे नाम भी दिए हुए हैं इसमें फैक्ट्री के, सॉरी कंपनी के, जैसे देखो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब बेच दिया प्राइवेट के हाथ में। तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया ना, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट है। बोरोइंग उधार ले लिया, स्मॉल सेविंग्स में, तो स्मॉल सेविंग पे गवर्नमेंट रिसिप्ट ऑल्सो इंक्लूड स्मॉल सेविंग लाइक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हुआ, पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें लोगों के डिपॉजिट होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हुआ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हुए, इन सब से भी कैपिटल रिसिप्ट होती है भी। लेकिन ये सब रिटर्न करना पड़ता है, पैसा भाई गवर्नमेंट का ही होता है। तो ये सारी कहानी हो गई रिसिप्ट्स की। मैंने क्या कहा था, मैंने ऐसे कहा था, देखो मैंने कहा ये बजट है, बजट दो टाइप, मतलब दो पार्ट में तोड़ के, रिसिप्ट, ओफो बजट है, अरे दो पार्ट में तो रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू के मैंने बता दिया, टैक्सेस, फाइन, ये वो सारे पॉइंट देख लिया। ऐसे चार्ट बनाया करो अगर तुम्हें अच्छा से याद कर रहे हैं तो, जैसे मैंने बनाया। फिर कैपिटल में, कैपिटल के तुमने लिख दिए अलग 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 अलग, ठीक है, ये तो हो गया रिसिप्ट। अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, ठीक है, किसकी बात करें, एक्सपेंडिचर की। तो ये एक गया एक्सपेंडिचर, कहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चा करना है पैसे, कहाँ पर गवर्नमेंट को खर्चा करना है पैसे। तो मीनिंग ऑफ बजट ये सब मैंने बता ही दिया है, अगर बजट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दो टाइप के हैं एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब जैसे कि एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं ना, गवर्नमेंट वर्कर, उनको सैलरी देना हुआ, ठीक है, या गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट ने चीज़ें बनाई हैं पब्लिक के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, उनको मेंटेन करना, उनको मेंटेन करना, बात समझो, उनको मेंटेन करना, क्योंकि महीने महीने खर्चे होते हैं ना उसके मेंटेन करने के। तो वो सारी चीज़ें हुई। पेंशन देती है गवर्नमेंट, ठीक है, पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ दे रही है, रूरल डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। तो ये सबसे जो खर्चे हैं ना, ये इसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मतलब जो पैसा आना है, कोई तो पैसा कलेक्ट करेगा ना, टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है हमसे, तो गवर्नमेंट का टैक्स का ऑफिस होगा, तो उस ऑफिस के खर्चे भी तो होंगे। तो ये सब है ना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। रेवेन्यू हज़ारों एक्सपेंडिचर होते हैं, हज़ारों, ठीक है। बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब कि गवर्नमेंट ने बड़ा सा कोई कॉलेज बना दिया, ठीक है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कॉलेज का जो मेंटेनेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है ना। या इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर में, कोई बाहर की कंपनी है, उसमें अच्छी इनकम हो रही है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देगी, पैसा लगा देगी अपना। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जहाँ से हमारा एसेट बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, ऐसे एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसको वापस चुका रही है, तो वो भी हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे लायबिलिटी कम होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे लायबिलिटी कम हो, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर एसेट बढ़े, देखो लायबिलिटी कम हो, मतलब हमारी उधारी कम हो, या फिर एसेट्स यानी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ बढ़े, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद है देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में जो गवर्नमेंट डायरेक्ट हम लोग से टैक्स लेती है हमारी इनकम पर, वो होती है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, डायरेक्टली ले रही है। इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस पे बहुत सारे टैक्स होते हैं, तो बोलते हैं वेल्थ टैक्स। हमारी प्रॉपर्टी है, हम खरीद बेच रहे हैं, तो वो वेल्थ पे टैक्स हो गया। गिफ्ट पे टैक्स लगता है, मालूम अगर कोई बाहर कंट्री से कोई बड़ा महंगा कोई कार किसी ने गिफ्ट दी, तो
तुमने बोला कि उसे गिफ्ट दी उसने। होता है क्या, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करोगे, पहले ऐसा होता था इंपोर्ट करते थे कोई चीज़, अब इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो पब्लिक क्या, मतलब लोग का एक ये रहता था पहले कि ये तो गिफ्ट है, ठीक है ना, हमने ख़रीदा नहीं, हम क्यों टैक्स दें। तो इसके बाद गिफ्ट टैक्स बन गया कि गिफ्ट अगर है तो भी टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। फिर स्टेट ड्यूटी, ये सब तुम्हारे टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। देखो, स्टेट ड्यूटी इट इज़ चार्ज फ्रॉम सक्सेसर ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर तुमने खरीदी, वो आपको देना पड़ेगा टैक्स। फिर देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, जैसे कोई भी हम जाके सामान खरीदते हैं तो हमें उस पर जीएसटी लगता है, तो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट तो नहीं दे रहे होते, लेकिन वो घूम फिर के जाता है गवर्नमेंट के पास। फिर एक्साइज ड्यूटी हुआ, जो प्रोड्यूसर को देना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चरर को, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। जिसकी जो फैक्ट्री है वो अपना होलसेलर को सामान बेच के वो रिकवर करेगा। फिर कस्टम ड्यूटी होता है, जैसे कोई चीज़ इंपोर्ट कराई आपने, उस पर आपको कस्टम टैक्सेस देना पड़ते हैं, उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। और इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है हम लोगों को, मूवी वूवी देखने जाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आप होटल में खाना खाने जाओ तो होटल वाला आपको टैक्स लगा सकता है, उसे बोलते हैं सर्विस टैक्स। फिर ऑक्ट्राई होती हैं, वैल्यू एडेड टैक्स तो ख़त्म हो गया, विद जीएसटी अब चालू हो गया, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के भी, अगर एक स्टेट से एक ही स्टेट में, विद इन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सामान बेच रहे हो, जैसे ये है पंजाब, ये है यूपी, ये दो अलग अलग स्टेट हैं, तो इन दोनों का टैक्स एक ही गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर एक ही उसमें ये है स्टेट पे आप बिज़नेस कर रहे हो, कानपुर के अंदर, दिल्ली से कानपुर से लखनऊ, एक ही स्टेट के हो गए शहर, तो उस पर दो टैक्स जीएसटी लगती है, सेंट्रल को अलग देना पड़ेगा, स्टेट को अलग देना पड़ेगा। तो ये जीएसटी का ये है, ठीक है। तो मेन क्या आएगा हमारे में, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इंडायरेक्ट टैक्सेस ऊपर ऊपर का आएगा, और दूसरा आएगा तुम्हारा रिवेन्यू रिसिप्ट का, रिवेन्यू कहाँ कहाँ से हमें गवर्नमेंट को होती है, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट सारे, ये सारे पॉइंट ये एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद देखो बजट का है, टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट मतलब एक अच्छा बजट है, जितना पैसा आया उतना हमने खर्चा भी कर दिया, पैसा कम नहीं पड़ा। सरप्लस बजट जहाँ पे पैसा बच गया, पैसा आया 1 लाख रुपए, हमने खर्चा किया 80,000, 20,000 बच गया, उसे बोलते हैं सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट मतलब कि पैसा कम पड़ गया, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। मोस्टली इंडिया जैसे कंट्री में डेफिसिट बजट बहुत होते हैं, क्योंकि पैसा कम पड़ जाता है एक पॉइंट में आके, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत है। तो समझ गया, बैलेंस बजट अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, वेस्टफुल नहीं होता है एक्सपेंडिचर, सही जगह पर पैसा खर्चा होता है। सरप्लस बजट में तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है क्या, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही खर्चा ही नहीं कर रही पब्लिक के ऊपर, तो सरप्लस बजट का मतलब वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सरप्लस बजट अवॉइड करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट है ना खर्चा नहीं कर रही है पब्लिक के ऊपर, या कुछ दिक्कत है, तो ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा ले रही है, खर्चा कम कर रही है। पैसा सरप्लस बजट मतलब पैसा बच रहा है। डेफिसिट बजट भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बैलेंस बजट होना चाहिए। डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट पैसे कम पड़ गए बाद में, गवर्नमेंट ने सोचा था कि 10 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पब्लिक के ऊपर, लेकिन आया कितना, आया तुम्हारा 8 लाख रुपए,
2 लाख कम पड़ गया, समझो एक एग्जांपल के तौर पे। तो ये होता है डेफिसिट बजट, इससे है ना दिक्कत होती है। तो ये एग्ज़ाम में ये वाला आता है डेफिसिट बजट, तो इसको अच्छे से करना है। अब इसके मेरिट्स भी क्या है, देखो इसके फ़ायदे भी हैं क्या। तो डेफिसिट बजट में अगर पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम आ रहा है, गवर्नमेंट कलेक्ट कम कर रही है पैसा, मतलब कि पब्लिक का पैसा है, मतलब पब्लिक से पैसा हाथ से नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स कम कलेक्ट कर रही है। तो जब पब्लिक के हाथ में पैसा रहेगा तो पब्लिक खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ये एक तरह से होता है एक मेरिट, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है। गवर्नमेंट डेफिसिट बजट यही हुआ ना, गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया, पैसा कम पड़ गया, पैसा ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाई। तो ये एक पता चलता है डेफिसिट बजट में। ऐसा भी होता है कि वेलफेयर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हेल्प कर रही है क्या, तभी पैसे कम पड़ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, ये भी एक तो बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर वेलफेयर प्रोग्राम ज़्यादा चला रही है, मतलब फ्री में ज़्यादा बांट रही है, फ्री सर्विस ज़्यादा बांट रही है। बड़े बड़े कॉलेज हॉस्पिटल फ्री में खोल दिए हैं, तभी हो सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि फ्री में खोल दिए हैं वो, इसलिए शायद गवर्नमेंट का पैसा कम पड़ रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक तरीके से अच्छा भी है कि वेलफेयर प्रोग्राम बहुत गवर्नमेंट कर रही है, तो डेफिसिट बजट में ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन डीमेरिट भी है। डीमेरिट में ये है कि गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रही है जहाँ से लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, पैसा बर्बाद जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट में लीड टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पैसे कम पड़ेंगे कहीं पर, पब्लिक पर एक्सपेंडिचर करने पर, सही सही जगह पे एक्सपेंडिचर करने पर, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पब्लिक हंगामा करेगी। और कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट फॉरेन जो इन्वेस्टर है जब देख रहे फॉरेन इन्वेस्टर कि यार इनकी गवर्नमेंट पैसा ही नहीं है, डेफिसिट बजट जा रहा है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। जैसे फॉरेन कंपनी होंडा है, ये फॉरेन कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्री डालती हैं अपने, वो नहीं डालेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि भाई ये यहाँ पे पैसा फंसाना नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। काफ़ी पढ़ा दिया है। अभी क्या करो कि पूरा लाइन वाइज आप करो, पैराग्राफ लाइन वाइज आप पढ़ो, और उसके जो भी डाउट रहेंगे पर्टिकुलर, अगर पैराग्राफ नहीं समझा या कोई लाइन नहीं समझ में आई या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो ये पूछा करो, ये बहुत ज़रूरी है डाउट पूछना, ठीक है।